for one, £8. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं कोई बहुत अरसे के बाद जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। और यहाँ पे अलमारी के सामने खड़े होकर ये सोचना कि मैं क्या पहन के जाऊँ, ये मेरा ना फेवरेट तरीन काम है। इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है ना, स्पेशली सर्दियों में। सर्दियों में मुझे कपड़े डिसाइड करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है, क्योंकि गर्मियों में ना आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, लेकिन सर्दियों में आपने ख़ुद को सर्दी से भी बचाना है और आपने फ़ैशन भी करना है, तो दोनों काम एक साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर जी, आज का सारा दिन जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था। आज मेरी और आपी की छुट्टी थी और हम दोनों भी बाहर गए हुए थे, ग्रोसरीज करनी थी, घर की कुछ चीज़ें खरीदनी थी, और उन सब चीज़ों का भी डिटेल व्लॉग मैंने पोस्ट कर दिया हुआ है, तो इससे पिछली वीडियो जाके लाजमी देख लीजिएगा। सारा दिन बस बाहर गुजारने के बाद अभी मैं घर में एंटर ही हुई थी और आते ही बस मैंने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। हल्का फुल्का सा जी मैं मेकअप कर रही थी और कुछ नया मेकअप मैं आज दिन में खरीद के लाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि उन प्रोडक्ट्स को भी जल्दी से ट्राई कर लेता है, क्योंकि भाई आपकी बाजी से सब्र तो होता नहीं। तो मैंने ना सबसे पहले शी ग्लैम की और मिस रोज़ की फाउंडेशन को मिक्स करके अपने फेस पे लगाया, और ये दोनों फाउंडेशंस मिक्स होने के बाद मेरी स्किन पे कमाल कर देती हैं। उसके बाद जब मैं लास्ट टाइम ब्लू वाटर गई थी, तो मैंने मिनीसो से उनकी आईब्रो पेंसिल खरीदी थी, जो कि 3D पेंसिल है, एंड इट्स रियली 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 गुड। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और डेफिनेटली मैं और जाके ज़रूर ख़रीदूँगी। और आज जी मैं रेवोल्यूशन का ये जेली लिप एंड चीक टेंट लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको भी ट्राई करते हैं। ये मिल्क जेली टेंट का ड्यूप है, और आपको बड़े सस्ते में जब मिल्क जेली टेंट मिल रहा हो तो क्या ज़रूरत है भैया आपको इतने पैसे लगाने की। और आप लोग इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, इट लुक सुपर 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 नेचुरल, बहुत प्यारा लगता है, पिंकी सा ग्लो देता है, बहुत नेचुरल। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उसके बाद जी मैं थ्रिल सीकर मस्कारा लेकर आई हुई थी। मैं हमेशा से लॉरियल का टेलीस्कोपिक मस्कारा यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ नया ट्राई किया जाए, तो मैं ये थ्रिल सीकर मस्कारा लेकर आई थी। और इसको जब मैंने ट्राई किया, इसने मेरी लैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम और लेंथ दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि ये मस्कारा बहुत ज़्यादा मैसी है। शायद बाकी मस्काराज भी ऐसे होते हैं, लेकिन लॉरियल टेलीस्कोपिक मस्कारा की एक अच्छी बात यह है कि उसका वोन बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से आपकी आंखें काली नहीं होती या कोई भी मैस नहीं होता। लेकिन इसका वोन बहुत ज़्यादा ना बड़ा था, और जिसकी वजह से मेरी आंखों के इर्द गिर्द भी मस्कारा लग रहा था, बट नो डाउट इसने मेरी लैशेस को बहुत प्यारा वॉल्यूम और लेंथ दिया था। सर्दी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बहुत सिंपल से कपड़े पहने थे। ब्लैक जीन्स के साथ प्लेन ब्लैक टॉप पहना था, और उसके ऊपर जी मैंने ये चीता प्रिंट में जैकेट पहनी थी, जो कि मैंने H&M से लिया। जी फिर हम लोग घर से रेडी शेडी होकर निकल गए थे, और मैं बस दुआएं करती जा रही थी कि अल्लाह जी डार्टफोर्ड ब्रिज पर ना हम लोगों को ट्रैफिक ना मिले। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि डार्टफोर्ड पे आपको ट्रैफिक ना मिले। वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम होता है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जाते जाते आपको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, हालांकि 40 मिनट्स का टोटल रास्ता है। अच्छा, आज हम लोग ब्लू वाटर ना शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहे। वहाँ पे ना एक विंटरलैंड स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आपको डिफरेंट राइड्स वगैरह मिल जाती हैं। इट्स जस्ट लाइक विंटर वंडरलैंड, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो उसका मिनी वर्जन है। तो हम लोगों ने सोचा कि विंटर वंडरलैंड तो जब जाया जाएगा, सबसे पहले हम इस मिनी विंटरलैंड को एंजॉय कर लेते हैं, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे, क्योंकि भाई अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हो तो फिर शॉपिंग करना तो भाई मैंडेटरी होता है ना। और खैर जी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने के बाद, तकरीबन 40 मिनट ट्रैफिक में स्टक होने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे। और जी क्रिसमस की इतनी कोई प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हर तरफ ना रोशनी रोशनियाँ, और ये जो इन्होंने दरख्तों के ऊपर की हुई थी ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। बस जी हम लोग यहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मिशन था जी विंटरलैंड को ढूंढना। हमें उसकी एंट्रेंस ही समझ नहीं आई थी कि कहाँ से होगी। पूछते बचाते जी हम लोग अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद फिर हमने पूछा, तो हमें पता चला जी के पार्किंग एरिया से उसकी जो है वो एंट्रेंस होगी। विंटरलैंड पे लोग हमें खेलते कूदते हर चीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन हम लोग को एंट्रेंस नहीं मिल रही थी कि भाई एंटर कहाँ से होना है इसमें। बस ये फिर हम लोग पूछते पूछते असल जगह पे पहुँच गए। जब लास्ट टाइम ब्लू वाटर आई थी, तब भी क्रिसमस की सारी डेकोरेशन वगैरह हुई हुई थी, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं दिन में आई थी। तो दिन में ना रोशनियाँ इतनी जगमगाती नहीं है, लेकिन रात में हर तरफ रोशनियाँ इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग खुद देख सकते हैं कैंगरूज और ये लाइट, ये सब कुछ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बस फिर हम लोग विंटरलैंड पहुंचे। सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना कि तौबा अल्लाह की पनाह। यहाँ पे इनका जो है वो एंट्रेंस का टिकट था, और उसके बाद जी बस आप लोगों ने अंदर जाके जो जो राइड्स लेनी है ना, उतने आप लोगों ने कॉइन्स ले लेने हैं। और यार मतलब मज़ेदार था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। डिफरेंट राइड्स थी यहाँ पे, और डिफरेंट खाने पीने का भी इंतज़ाम था थोड़ा बहुत, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। खाने में आपको यहाँ पे डिफरेंट लाइक डोनट्स वगैरह मिल जाते हैं, पैनकेक्स,
कई जगह पे रोस्टेड नट्स भी थे, लेकिन भाई मुझे ना चोरोस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और यहाँ पे आके भी मैंने यही सोचा था कि यहाँ पे अगर चोरोस होंगे ना तो मैं चोरोस लाजमी खाऊंगी। लास्ट टाइम जब मैं फन फीड पे गई थी ना ब्लैक हीट, तो वहाँ पे मैंने फ्रेशली मेड चोरोस खाए थे फर्स्ट टाइम और उसके बाद से ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी। मैं तो निशानेबाजियाँ कर रही थी बंदूक पकड़ के, और मज़े की बात यह है कि मैंने फीडो के लिए एक छोटा सा टॉय भी खरीदा है जो कि मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। मैंने आप सबको बताया था कि भी मैंने चोरोस तो लाजमी खाने थे, तो यहाँ पे हमने फ्रेशली मेड चोरोस खाए जो कि बहुत गर्मा गर्म थे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और चोरोस खाते हुए ना मुझे बचपन का अपने गाँव का मेला याद आ गया। जब गाँव में मेले वगैरह लगते होते थे तो वहाँ पे ना फ्रेश पकोड़े, समोसे और जलेबियाँ, शक्करपारे, नमक पारे, ये सब कुछ वहाँ पे फ्रेश बन रहा होता था और वो खाने का वहाँ पे मज़ा इतना ज़्यादा आता था ना। और मोस्टली मेले लगते थे सर्दियों में, और सर्दियों में तो ये चीज़ें खाने का ना मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। लेकिन भाई ये अंग्रेज़ों के मेले हैं तो यहाँ पे आपको डिशेस भी अंग्रेज़ों वाली ही मिलेंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पे ना फ्रेशली मेड आपको पकोड़े, समोसे और ये सब चीज़ें मिले ना तो यार मैं तो कहती हूँ कि मैं तो इसी मेले में घुसी रहूँ हर टाइम है जी। फिर चोरोस खाने के बाद हमने थोड़ी राइड्स वगैरह ली, और राइड्स में ना बम्पर कार मेरी फेवरेट वाली राइड है। पहले ना मुझे बम्पर कार भी ठीक से चलानी नहीं आती होती थी, लेकिन अब यूके आके मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद ना एटलीस्ट बम्पर कार बहुत अच्छी चलानी सीख लिया। जब बम्पर कार चलाई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी वीडियो बना दें, उन्होंने वीडियो बनाई और मैंने सबा को भेजी। उसका कमेंट पढ़ के मुझे कोई इतनी हंसी आई ना, उसने लिखा था माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, माय फ्रेंड गॉट अ न्यू कार आफ्टर स्पेंडिंग 2000 पाउंड्स ऑन हर ड्राइविंग लाइसेंस। यार ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने इतने पैसे उजाड़ दिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे, अभी तक ना मुझे सिर्फ बम्पर कार ही चलानी आई है। भाई अल्लाह मालिक है, हम लोग अपनी नई गाड़ी भी लेंगे और उसका ना एक धमाकेदार किस्म का व्लॉग आएगा। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि मैं जल्दी से अपनी न्यू गाड़ी ले लूँ, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। खैर जी, फिर हम लोग मॉल में आए तो अंदर मुझे हर तरफ दुकानें ही दुकानें नज़र आई और मैं ना ललचाई नज़रों से उन सबको देख रही थी कि भाई अब मुझे कुछ लेना है यहाँ से। तो सबसे पहले जी हम अपनी फेवरेट वाली शॉप में आ गए थे, द परफ्यूम शॉप। यू ऑल नो आई एम ऑब्सेस्ड विद परफ्यूम्स। मुझे परफ्यूम लगाना, रखना, ख़रीदना, संभालना, स्टॉक करना, हर चीज़ बहुत पसंद है, और इवन परफ्यूम्स गिफ्ट करना भी। मैंने ना बहुत सारे परफ्यूम स्मेल किए, डियोर, शनैल, जिमी चू, लाइक बहुत सारे। लेकिन एक मुझे जो सबसे बुरी बात लगती है ना कि शॉप के अंदर सब परफ्यूम्स की स्मेल आपको एक ही जैसी लग रही होती है। मैं जब भी कोई परफ्यूम स्मेल करी थी ना तो मुझे लग रहा था कि ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास है, ये तो अभी मैंने स्मेल किया। ऑल्दो कि जब आप घर आते हो ना तो सबकी जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो डिफरेंट फील होना शुरू हो जाती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। वहाँ से जी मैं परफ्यूम लेके निकली और मैंने लिया था जी कोको शनैल। जो मैं सोच के गई थी ना, बस मेरे दिमाग में एक जो चीज़ अड़ जाती है ना वो अड़ जाती है। वहाँ से हम लोग निकले तो मेरी नज़र सेफोरा पे पड़ गई और मैंने सोचा कि बस ना देखती देखती जाऊँगी, कुछ लूँगी नहीं। खैर हम अंदर आए तो यार डिफरेंट मेकअप देखने के बाद ना मेरा हर चीज़ के ऊपर दिल आ रहा था, इतना दिल आ रहा था, इतना दिल आ रहा था कि बस दिल चाह था कि सब कुछ उठा लूँ। मैंने ना यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी। मुझे टार्ट का कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का कंसीलर है वो। और मुझे ना पिक्सी का ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, वो जो ब्लश टेक है ना। तो मैंने ना कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख ली हुई हैं कि मैंने ना जब नेक्स्ट टाइम आना है तो ये वाली चीज़ें ख़रीदनी है। टार्ट की फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो ना मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो मेरी जैसे स्किन टाइप को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं टार्ट के। मैक मेरे लिए फ्लॉप है, मैंने पहले इस्तेमाल करके देखी है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई करती है मेरी स्किन को। अभी ना मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था तो मैंने सोचा कि यार अभी ना थोड़ा हाथ होला ही रखते हैं। और अब जब मैंने ना नेक्स्ट टाइम आना ना यहाँ पर तो मैंने अपने लिए टार्ट की फाउंडेशन, टार्ट का कंसीलर और पिक्सी का ब्लश, ये 3 चीज़ें तो लाजमी लेकर जानी है। और बस यही सोचते सोचते ना दिल पे पत्थर रख के ना मैं बाहर को निकलने लगी, तब ही मेरी नज़र पड़ गई मैक की इन मिनिएचर्स पे। ओ माय गॉड यार, ये ना देखने में इतनी क्यूट लग रही थी कि मेरा दिल चाहा कि बस इनको उठा लो। और आपकी बाजी ने ना अपने बजट को आग लगाई और फ़ौरन से इसको उठा लिया। वहाँ से निकले तो जी अब कोई पेट पूजा का टाइम हुआ पड़ा था, तो हम लोग हमेशा गुजरते गुजरते ना ये शावा लेबनीज़ फूड जो है इसको देखते होते थे, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था क्योंकि मुझे विंगस्टॉप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम हमेशा जब भी ब्लू वाटर आते थे तो हम विंगस्टॉप खा लेते होते थे। आज हमने सोचा कि यार ये भी हलाल फूड है तो हम इसको ट्राई करते हैं। इनके पास डिफरेंट शवारमास थे और चिकन रिलेटेड चीज़ें थी, तो हम लोगों ने 2 शवारमास किए और साथ ही साथ हम लोगों ने चीज़ी फ्राइज़ किए। मुझे लोडेड फ्राइज़ या चीज़ी फ्राइज़ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इट्स ओके। और जो शवारमा था वो भी ओके था, बहुत ज़्यादा कोई मज़ेदार नहीं था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आप ना ही खा सको, और बहुत ज़्यादा ब्लैंड था, लाइक इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे इसके अंदर। खैर जी, फिर हमारे खाने का टाइम हुआ और हमने खाया जी मज़ेदार किस्म का अपना खाना। और मैं ना खाने में बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी क्योंकि इसके बाद ना मेरे अंदर एक ये खुद चल रही थी कि मैंने अपनी मिनिएचर लिपस्टिक्स खोलनी है। खाना ख़त्म करते ही ना बाजी ने अपनी मिनिएचर लिपस्टिक्स खोली और ये इतनी ज़्यादा कोई क्यूट थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यार। मैं ना 2 तरह के कलर्स अवेलेबल थे, एक रेड्स थे और एक न्यूड्स थे। तो मैंने रेड्स पिक नहीं किए बिकॉज वो ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, आप किसी इवेंट वगैरह पे ही उनको लगा सकते हो, डेली बेसिस पे आप उनको नहीं लगा सकते। ऑल दो कि मैं उन लोगों में से हूँ जो रेड कलर डेली बेसिस पे भी लगा लेते हैं। आई जस्ट लव टू अप्लाई रेड कलर ऑन माई लिप्स। स्टिल आजकल रेड्स का इतना फैशन नहीं चल रहा, तो मैंने अपने लिए न्यूड पिक किए थे क्योंकि न्यूड शेड्स ऐसे होते हैं जहाँ आप किसी शादी पे भी लगा सकते हो, किसी के घर जाते हुए भी लगा सकते हो, इवन अपने घर में भी लगा के एम ही बैठ सकते हो। तो इसलिए
के मैंने न्यूड का सेट पे किया था एंड दीज आर क्रीमी लिपस्टिक्स। तो अगर ये क्रीमी है तो ऑब्वियसली इनका स्टे इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि खाते पीते सब कुछ करते ना उतर जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और यहाँ पे ना यार मैं ना इनके लिड्स जब टच करी थी ना तो ये लिड्स ना ऐसे लग रहा था इनके अंदर कुछ मैग्नेटिक पावर है जो अपनी तरफ खींच रही है। तो मैं यहाँ पे ना ये ट्राई कर करके देख रही थी। खैर यार ये ना ब्लैक फ्राइडे सेल के बाद मुझे 24 पाउंड का सेट मिला है और मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे 24 पाउंड की लिपस्टिक कौन लेता है, उनको लगा था इसके अंदर एक है। तो मैं ना उनको सियानी बीवी बनने का सबूत देते हुए ना कह रही थी कि इसके अंदर 3 है। तो हमें 8 पाउंड की एक मिली है और 8 पाउंड की लिपस्टिक बड़ी सस्ती लिपस्टिक होती है। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। 8 पाउंड की लिपस्टिक कोई बहुत ज़्यादा महंगी लिपस्टिक नहीं है। मैंने क्लिनिक की लिपस्टिक ली थी आई थिंक 32 पाउंड की, वो तो ना मेरे दिल को बाहर निकालती है अगर उसको कुछ हो जाए तो। लेकिन जी ये वाली डील मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी पड़ गई कि 8 पाउंड की मुझे एक लिपस्टिक पड़ी और कलर्स भी बहुत प्यारे हैं और है भी मैक की, तो फिर मज़ेदार है भाई। खैर जी फिर हम लोगों ने ली, वापसी की रहा और शुक्र है वापसी में हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। और घर आते ही जी मैंने पहन लिया अपना नाइट सूट, क्योंकि सर्दियों में ना आप इसी तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल होते हो। मुझे तो बहुत सख्त सर्दी लगती है पाकिस्तानी कपड़ों में। और जी मैंने सोचा कि यार जल्दी ना साथ के साथ जो है ना वो अपने वो वाले कपड़े भी समेट लेते हैं जो हम पहन के गए थे, क्योंकि अगर ये कपड़े पड़े रहे ना तो फिर ये पड़े ही रहते हैं। मुझे इतनी कोई सुस्ती चढ़ती है ना कपड़े संभालते हुए, बहुत ज़्यादा। जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मेरी बहन को मुझसे यही प्रॉब्लम रहती थी कि तुम जब स्कूल से आती हो यूनिफॉर्म क्यों नहीं उठाती हो, उसको हैंग क्यों नहीं करती हो, कॉलेज से आती हो तो क्यों नहीं करती हो। फिर मैं जॉब करना स्टार्ट कर दी, फिर भी मेरा यही हाल था। और फिर मेरी अम्मा बोलती रहती थी क्योंकि मेरी बहन की शादी हो गई थी, वो बातें शातें सुनाती थी लेकिन कर देती होती थी। खैर फिर अम्मा बातें सुनाती रहती होती थी और अब यहाँ पे आके भी ना अक्सर मैं ऐसी हरकतें करती हूँ तो मेरी बहन को गुस्सा चढ़ता है कि तुम कपड़े साथ के साथ समेट क्यों नहीं देती हो। और कपड़े समेटना ना मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है। आई डोंट नो व्हाई यार। मैं जो ज्वेलरी वगैरह पहन के गई होती हूँ वो मैं आके सेट करके सारी रख देती हूँ। जो मैंने मेकअप शेकअप यूज़ किया होता है उसको अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। लेकिन जब कपड़ों की बारी आती है ना, मैं दिल कहता है इनको आग लगा दूँ कसम से। कपड़े खरीदने का की बाजी को बेइंतहा शौक है लेकिन उनको समेटते हुए ना मुझे मौत पड़ती है। खैर यार मैंने अपने कपड़े वगैरह तो समेट दिए थे और उसके बाद वो प्राइमर का बैग वहीं पे पड़ा हुआ है, उसको हाथ लगाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैं प्राइमार्क से ना एक दो चीज़ें लेकर आई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की। खैर मट्टी पाते कट्टा पाओ क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। कपड़े समेटने के बाद जी मैंने अपना बूथा शरीफ होया क्योंकि मेकअप किया हुआ था और मेकअप करके मैं बिल्कुल नहीं सोना चाहती थी। ऑल दो कि अब ऐसा टाइम आ चुका हुआ है कि मैं कभी कभी इतना थक चुकी होती हूँ कि मेकअप करके भी सो जाती हूँ। खैर जी फिर मैंने मेकअप रिमूव किया, अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन की और जी इतना सा था मेरा दिन। होप सो आप सबको आज के व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा फॉर मोर डेली लाइफ अपडेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।